नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो शव्वाल के रोज़ों को लेकर बहुत आम है। बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो बहुत सी गलत बातें माशरे के अंदर चल रही हैं। यानी बहुत से लोग ये कह देते हैं जी शव्वाल के जो रोज़े हैं 6, ईद उल फितर के अगले ही दिन पहला रोज़ा रखना लाजमी है। कुछ लोग ये कह देते हैं, या मेरे दोस्तों कुछ लोग अपने जो पीछे छूटे हुए रोज़े कज़ा रोज़े हैं, उनकी कज़ा के अंदर ही शव्वाल के नफली रोज़ों की नियत कर लेते हैं। या मेरे दोस्तों किसी औरत के हैज की वजह से या किसी और वजह से, किसी उज़र की वजह, शरई उज़र की वजह उसके रोजे छूट जाते हैं, उनकी कज़ा वो करती है शव्वाल के महीने के अंदर। तो क्या वो उन कज़ा रोज़ों के अंदर इन नफली रोज़ों की नियत कर सकती है, शव्वाल के 6 नफली रोज़ों की नियत कर सकती है? ऐसे मुख्तलिफ सवाल और उनके जवाब इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। अगर मेरे दोस्तों इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो, कोई मसला हो, आप पूछना चाहते हो, या किसी भी मेरे दोस्तों ख्वाब की ताबीर आप पूछना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप हमसे अपनी बात शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम जरूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रमजानुल मुबारक के रोजे रखे और उसके बाद फिर 6 शव्वाल के नफली रोजे रखता है, फरमाया कि वो ऐसे है कि जैसा उसने हमेशा रोजा रखा। यानी उसको पूरा साल रोजा रखने का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाते हैं। वो पूरा साल रोजा रखने के जुमरे में आता है जो आदमी शवाल के 6 नफली रोजे रखता है। एक दूसरी हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रमजानुल मुबारक के पूरे महीने के रोजे रखने के बाद 6 रोजे शवाल के रखता है, तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। वो इस तरह हो जाता है जैसे उसने आज ही मां के पेट से जन्म लिया है। इसलिए मेरे दोस्तों शव्वाल के नफली रोजों का भी जरूर एहतमाम किया जाए। मेरे दोस्तों फरमाया जाता है कि कल क़यामत के दिन जब फराइज रोजों का हिसाब किया जाएगा, उनके अंदर जो कमी होगी वो नफली रोजों की वजह से कमी को पूरा किया जाएगा। नफली रोजों के साथ कमी पूरी की जाएगी। अगर बंदे के पास नफली रोजे हो ही नहीं तो फिर उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? तो इसलिए मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि हमें अपने पास नफली रोजों का भी जखीरा रखना चाहिए। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि क्या शव्वाल के जो 6 नफली रोजे हैं, क्या ईद उल फितर के अगले दिन ही शुरू करना लाजमी है? क्या ईद उल फितर के अगले दिन पहला रोजा रखना, शव्वाल के महीने का नफली रोजा रखना जरूरी है? तो इसमें उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम शव्वाल के पूरे महीने के अंदर किसी भी वक्त में 6 रोजे रख सकते हैं, और 6 रोजे इकट्ठे भी रख सकते हैं और एक एक दो दो करके भी रख सकते हैं। यानी मुख्तलिफ रोजे वक्फे वक्फे से भी हम रोजे रख सकते हैं, इकट्ठे भी रख सकते हैं, वक्फे वक्फे से भी रख सकते हैं। ईद उल फितर के अगले दिन ही रोजा रखना यह जरूरी नहीं है, रख भी सकते हैं। ईद उल फितर के अगले दिन हम मुसलसल, यानी ईद उल फितर के बाद जो 6 दिन है उन 6 दिनों के अंदर भी रोजे रख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ईद उल फितर अगले दिन ही रोजा रखा जाए तो फिर ही अगले 5 जो रोजे हैं शव्वाल के वो मुकम्मल होंगे, ऐसा नहीं है। और मेरे दोस्तों अगर किसी के जिम्मा कोई कज़ा रोजे हैं, किसी औरत के जिम्मा है, किसी हैद नफाज की वजह से, किसी वजह से, शरई उज़र की वजह से उसके जिम्मे रोजे रहते हैं, या किसी मर्द के जिम्मे रोजे हैं, तो मेरे दोस्तों अब वो शव्वाल के अंदर रोजे रखना चाह रहा है, तो अब वो जो कज़ा रोजे रखेगा तो वो रोजे अलग होंगे। ये शव्वाल के जो 6 नफली रोजे हैं उनके अंदर इनको शुमार नहीं किया जाएगा। हम शव्वाल के नफली रोजे जो 6 रखेंगे उनके अंदर हम उन कज़ा की नियत नहीं कर सकते, और उन कज़ा रोजों के अंदर हम इन नफली रोजों की नियत नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्तों पहले हम कज़ा रोजों को अदा करेंगे, उसके बाद हम शव्वाल के नफली 6 रोजों को हम रखेंगे। उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई आपका सवाल हो या आपका कोई ख्वाब हो, आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो, तो कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हो। इसलिए गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।